हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल सर अच्छे हैं, आप बताएं। बिल्कुल मैं भी अच्छा हूं। कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? सर बिल्कुल अच्छी चल रही है। तो पढ़ाई में करंट अफेयर्स के अंदर न्यूज़ का कलेक्शन हो पा रहा है? नहीं सर, न्यूज़ तो पता ही नहीं चलती कहाँ से कौन सी न्यूज़ आती है। कोई दिक्कत नहीं है। जनवरी की न्यूज़ को मैंने अलग अलग एनालिसिस कर दिया है। आज का जो अपना न्यूज़ का सेक्शन है वो है प्रमुख व्यक्तित्व को। उससे पहले अभियान हो गए थे, उससे पहले आपके पुरस्कार हो गए थे। अभी एक खेल खिलाड़ी और बचा हुआ है। फिर ये खेल खिलाड़ी जब सारा हो जाएगा, ठीक है, सारा हो जाएगा तो इन सारे पूरे लेक्चर्स को एक साथ समेटकर इनकी एक मैं शॉर्ट पीडीएफ बनाकर इसका एक क्वेश्चन सीरम लाने वाला हूं जल्दी। यानी कि कल संडे ऑफ है, मंडे ट्यूसडे तक इसका पूरा कंप्लीट काम हो जाएगा और वेडनेसडे को एक लंबी क्लास आएगी, मैराथन आएगी। उस मैराथन में आपको जैन का पूरा कंप्लीट, जनवरी का पूरा कंप्लीट है ना, आपके करवा के उसके क्वेश्चंस भी करवा दिए जाएंगे। ठीक है, हाँ, लेट वी स्टार्ट द गणेशा। सबसे पहले एक ही काम, गणपति बप्पा तेरा नाम, गणपति बप्पा मोरिया, हमारा सिलेक्शन हो रिया। सबसे पहले गणेश जी का आशीर्वाद ले लें, क्योंकि देवता भी नहीं शुरुआत करते तो आप भी नहीं शुरुआत करें। और एक बार सेशन को शेयर भी कर दीजिए और जो सब्सक्राइबर बटन है उसे भी दबा दीजिए और लाइक तो करना ही है। अब ये बातें अच्छी नहीं लगती कहने में, लेकिन थोड़ा सा इनसे क्या होता है, एनकरेजमेंट होता है, थोड़ा हमारा भी मोटिवेशन होता है और हमें प्रोत्साहन मिलता है। लेट वी स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूज ऑफ टुडे। पहली न्यूज है लक्ष्य राज सिंह मेवाड़। लक्ष्य अटल है, तू राणा का वंशज है, द्वंद कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तू राणा का वंशज है, फेंक बाला जहां तक जाए। ठीक है, तो ये बात सबके लिए सत्य है। देखते हैं क्या किया इन्होंने ऐसा कि इनको गिनीज है ना बुक में नाम इनका दर्ज हुआ, वो भी एक बार नहीं 8 बार इन्होंने, इतना इनका हौसला बढ़ गया कि अब तो इनके लिए गिनीज बुक में नाम दर्ज कराना बहुत बच्चों जैसा काम है। कब कब किया, करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट पूरा नाम है लक्ष्य राज सिंह मेवाड़। मेवाड़ में है, राणा के वंशज है। ठीक है, नाम है लक्ष्य राज सिंह। क्या नाम है? लक्ष्य राज सिंह। इनका लक्ष्य एक ही है, राज करना शेरों की तरह मेवाड़ में और लोगों के दिलों पे राज करना, है ना। इनका लक्ष्य एक ही है, लोगों के दिलों पे राज करना। उसके लिए सेवा करते हैं। क्या सेवा करते हैं ये देखिए। तनाव प्रबंधन, तनाव मुक्त जीवन का पाठ पढ़ाया। आज की लाइफ में सबसे ज्यादा दुख है तनाव का, तो इन्होंने इस बात को भापा कि लोगों के पास पैसा है, किसी के पास पैसा नहीं है तो भी टेंशन, पैसा है तो भी टेंशन, नौकरी है तो भी टेंशन, नौकरी नहीं है तो भी टेंशन। तो इन्होंने सबके लिए एक तनाव मुक्त जीवन का पाठ पढ़ाया। मैं विश्व कीर्तिमान बनाने के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के सम्मानित किया गया। इनको 16 जनवरी 2024 को आप देख सकते हैं यहां पर सम्मानित किया गया था और ये इनका 8वां विश्व रिकॉर्ड है। भाई साहब, लोगों को एक नहीं मिलते हैं, लेकिन ये लक्ष्य है। ये कौन है? लक्ष्य है। इनका नाम ही क्या है? लक्ष्य है। ठीक है, तो इनका नाम लक्ष्य है। इन्होंने 8 बार अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में दर्ज कराया है। अभी आपसे सिर्फ पूछा जा सकता 2024 का, तो 2024 में इन्होंने कौन सा कहां दर्ज कराया था? तनाव मुक्त जीवन कैसे जिए, टेंशन फ्री कैसे रहे, यानी इन्होंने तनाव मुक्त जीवन में जो अपना है लक्ष्य हासिल किया है। तो ध्यान रखना, सबसे पहला लक्ष्य राज सिंह का कहां से संबंध है? उदयपुर से। ये राणा के वंशज है, मेवाड़ वंशज है। दूसरा, इन्होंने कौन सा वर्ल्ड रिकॉर्ड यानी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में अपना नाम कितनी बार कराया? 8। इससे पहले भी इनका हुआ क्या? जब 8 हुआ तो 7 तो हुए होंगे ना। कौन कौन से देखते हैं यहां पे। जनवरी 2021 को मात्र 1 घंटा है, ओनली 1 आवर, है ना। जनवरी 1 2021 मतलब इनका काम फिक्स हो गया जनवरी में इनाम लेना। हाँ, जनवरी 2021 में एक आ रहा ना, एक घंटे में महिला स्वच्छता प्रबंधन से जुड़े प्रोडक्ट बांटकर 4था गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड अपने नाम किया था। 2022 में 21 के बाद 22 भोजन पैकेट स्वेटर वितरण कीर्तिमान करके इन्होंने यहां पर 5वां किया था। ठीक है, इसमें 4था है तो ऑब्वियसली 5वां रिकॉर्ड होगा। ठीक है, 2023 में पेड़ पौधे लगाने का विश्व कीर्तिमान है। लक्ष्य राज सिंह ने पिछले 6 साल में समाज सेवा, पर्यावरण संरक्षण, महिला स्वच्छता और विषय पर 8 गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुके हैं। ऐसे लोगों को सैल्यूट है और हमें गर्व है कि ये राजस्थान के हैं, ये यहाँ के महाराणा के वंशज है। ये सिद्ध करते हैं वास्तव में इन्होंने खाली राज नहीं किया, दिलों पे राज किया। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन सबसे पहले 1 बाय 1 कर रहे हैं। सबसे पहले 8वां
जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है गिनीज बुक वर्ल्ड में, इन्होंने किसका नाम होता? लक्ष्य राज सिंह राठौड़। लक्ष्य राज सिंह मेवात, ठीक है। ये कहां से संबंध रखते हैं? उदयपुर से। उदयपुर में राणा से संबंध है इनका, हाँ बिल्कुल राणा के वंशज है। इन्होंने पहले कितने नाम दर्ज कर रखे? 7। ये कौन सा था? 8वां नाम किस में था? है ना, मिल्टन सॉल्यूशन। लोगों को मानसिक तनाव कम करने की शिक्षा दी कि आप खाली पैसों के पीछे मत भागो, सुख के पीछे भागो, क्योंकि पैसों से सुख नहीं खरीदा जा सकता, लेकिन सुखी रहेगा तो पैसा भी आएगा। फिर सर ये 1 घंटे भोजन पैकेट ये याद करना जरूरी क्या? नहीं, ये याद नहीं करना, जस्ट सेटिस्फेक्शन के लिए। हाँ, न्यूज ऑथेंटिक है, न्यूज अपने आप में थोड़ी सी रेडी है, ठीक है जी। हाँ चलिए, तो ये स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, है ना। और ये इनका फोटो है, और ये देख सकते हैं आप, बड़े मतलब सरल मिजाज के हैं। वो लगता है वास्तव में राणा जैसी कुछ इनमें बात है, ठीक है। नेक्स्ट, गौरव चौधरी। नाम देखो लड़के जैसा है, लेकिन इन्होंने पूरे राजस्थान का मान बढ़ाया था। गौरव चौधरी किससे संबंधित है? पहला क्वेश्चन। अरे छोटे छोटे क्वेश्चन है, कहानियों की तरह सुनेंगे तो जल्दी याद होगा। गौरव चौधरी जो है वो गणतंत्र दिवस की परेड में राजपथ पर झांकी का नेतृत्व करेगी। राजपथ दिल्ली के अंदर जो 26 जनवरी यानी किसकी घटना होगी? जनवरी की। ये कहां की घटना है? 26 जनवरी की। यानी जनवरी के अंदर बीकानेर की एक बेटी, प्यारी बिटिया गौरव, नाम है गौरव चौधरी, गौरव बढ़ाया। इनका संबंध है बीकानेर के अंदर एक लोणकरणसर तहसील है वहां से, ठीक है। इन्होंने 26 जनवरी 2024 को राजपथ पर इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की झांकी का नेतृत्व किया है। ये झांकी जो है नारी सशक्तिकरण पर आधारित थी, ठीक है। 26 जनवरी को परेड होती है राजपथ पे, उनका नेतृत्व करने वाली थी ये बिटिया। क्या नाम है? गौरव बिटिया। बीकानेर का गौरव बढ़ा दिया। एक तरफ बीकानेर की शेरनी है और एक तरफ क्या है? बीकानेर का गौरव है। सैल्यूट ऐसी बेटियों को। और आप जितनी मेरी बहनें है ना इस क्लास को देख रही हैं, इनको अपना आदर्श माने और आप भी कुछ ऐसा नाम करें कि आपका भी नाम कभी हम बोर्ड पर ऐसे पढ़ाएं कि हमारी प्यारी बहन है ना। सोनू एक है जो मुझसे पढ़ती है, उसका नाम अक्सर मैं जानता हूं, गगन, पूनम, है ना। और भी बेटिया अर्पिता जी, विराट, ये तो बच्चा आ गया। लड़के भी कर सकते हैं, ठीक है, जैसे आर्यन सिंह कोटस था। तो आप भी ऐसा कुछ खास करें कि कभी हम करंट में आपका नाम बुलाएं, और हमें बड़ा अच्छा लगेगा कि सर हम आपसे पढ़ते थे और आज आप हमारा नाम ले रहे हैं। इसके लिए आपको अपने पूरी तरह से पढ़ाई पर ध्यान देना पड़ेगा, दे भी रहे। चलो, ये क्या था? इस झांकी में कुल 11 कलाकार थे और एआई तकनीक का महत्व। अब देखो, झांकी है, झांकी में इन्होंने किसका यूज किया था? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इससे आजकल बहुत काम हो रहे हैं, मतलब आप सिर्फ बोल दो तो पूरा आपके खुल जाता है वहां पर मैटर। धीरे धीरे पढ़ाई में भी ये आ जाएगी, ठीक है, लेकिन उसको समझाना, ट्रिक बनाना, याद कराना, ये कंप्यूटर के बस की बात नहीं, इसलिए हमारी तो इंपॉर्टेंस बनी रहेगी, ठीक है। इन्होंने एआई टेक्निक्स होती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्निक, उसका महत्व बताया। 4 लोग झांकी के दाई तरफ रहे थे और 4 बाहीं तरफ रहे थे। झांकी थी पूरी एआई टेक्निक पे। क्वेश्चन पूछ सकता है कि बिटिया गौरव चौधरी ने यहां पे जो झांकी का नेतृत्व किया, वो झांकी कहां की थी? वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि यहां पर एआई तकनीक पे थी। इसमें 4 लोग इधर, 4 इधर, 8 और बाकी 3 चिकित्सक ऊपरी साइड में बैठे थे। झांकी थी ना, 3 को ऊपर, 3 इधर। तो इन्होंने यहां पर यह पूरा बताया था। तो पहला क्वेश्चन, गौरव चौधरी जो बिटिया थी कहां की थी? बीकानेर की। गौरव चौधरी जो बिटिया है, उन्होंने वहां पर किस चीज के लिए प्रतिनिधित्व किया था? ये टेक्निक्स को। और कहां किया था? 26 जनवरी गौरव पथ में। आपको इसको देखना है, स्क्रीनशॉट लेना, तो मैं इसको डार्क कर देता हूं। एक टेक्निक आजकल मैंने अपनाई है, ये वाली, ठीक है। हाँ, डार्क हो गया क्या? ये देखिए, तो मैं 2 मिनट के लिए इसको डार्क करूंगा, उससे क्या आपको पढ़ने में आनंद आएगा, है ना। ऐसा क्या? नहीं, ऐसा तो गलत ही है ना। सर्वाधिक दारू पीने का रिकॉर्ड बनाओगे तो फिर आपका गलत ही रिकॉर्ड है, ठीक है। चलिए, अब आपकी इच्छा है, ठीक है। तो ये है बिटिया गौरव चौधरी। राधिका गग्गड़, ये कहां से बिलोंग करती है? इन्होंने भी यहां पर परेड के अंदर, एनसीसी के अंदर अपना नाम किया था। राधिका कहां की है बताइए? राधिका गग्गड़ जो है, इनका संबंध है पाली से, है ना। राधिका गग्गड़ का। गौरव कहां की थी? बीकानेर की।
गौरव चौधरी कहां की थी, बीकानेर की, ये टेक्निक्स और ये बस काम काम की चीजें, मतलब सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट ध्यान रखें, पूरा आपको रटना नहीं है। राधिका गग्गड़ पाली से संबंध रखती हैं और पाली के बाद युवा आदान प्रदान कार्यक्रम मालदीव में एनसीसी समूह का प्रतिनिधित्व भी किया। लो, इंडिया नहीं फॉरेन तक, मालदीव तक इन्होंने किया है। 26 दिसंबर 2023 को 4 जनवरी 2024 तक, यानी इन्होंने यहां पे 26 दिसंबर से लेकर 4 जनवरी तक है ना 2024 में मालदीव में एनसीसी समूह का प्रतिनिधि। राजकीय बांगड़ कॉलेज की एनसीसी सीनियर अंडर ऑफिसर थी। आपको पता है, आप में से कोई पाली का है तो बांगड़ महाकॉलेज है, बांगड़ वहां पे, मतलब बांगड़ शब्द पाली का ही है, बांगड़ हॉस्पिटल, बांगड़ कॉलेज, ये सब। तो ये जो राधिका जी थी गग्गड़, ये बांगड़ की सीनियर ऑफिसर थी। एनसीसी में ऑफिसर्स होते हैं, कैडेट होते हैं ना, तो ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है। बांगड़ कॉलेज में 1979 में एनसीसी की स्थापना के बाद यह पहला अवसर था जब कोई छात्रा एनसीसी कैडेट अखिल भारतीय गणतंत्र दिवस परेड में भाग ले रही है। ये देखिए यहां पर इस प्रकार से परेड है और हमारी प्यारी बहन है ना, प्यारी बिटिया है राधिका जी गग्गड़ पाली से, ठीक है जी। ये कारपरोल राधिका ने 2022, ठीक है, मैं नई दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय एक भारत श्रेष्ठ भारत शिविर में राजस्थान एनसीसी निदेशालय दल का प्रतिनिधित्व भी किया। ओहो हो, बहुत अच्छा भाई, ठीक है। राजस्थानी संस्कृति के पक्षों से सभी को अवगत कराने और महिला समानता दिवस पर राधिका को सम्मानित भी किया गया था। तो राधिका जी ने 2022 के अंदर न्यू दिल्ली के अंदर एक भारत श्रेष्ठ भारत शिविर में, इससे पहले 22 में इन्होंने एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंदर भी अपनी बात रखी थी और राधिका ने राजस्थानी भाषा और राजस्थानी कल्चर को भी आगे बढ़ाया। रा से राधिका, रा से राजस्थान। तो राधिका गग्गड़ जो है वो पाली की रहने वाली है। एनसीसी कैडेट कोर में मालदीव में इन्होंने यहां पर गणतंत्र दिवस को वो किया था, आपने क्या कहते हैं, परेड में भाग लिया था। उसके अलावा इन्होंने यहां पे राजस्थानी कल्चर को भी आगे बढ़ाया था और यहां पर इनको और भी कई सम्मान मिले हुए हैं, जैसे सम्मानित किया गया है। देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए फटाफट, क्विक। हाँ, बातें नहीं होगी भाई, अपने आप को थोड़ा संयमित रखिया करें, है ना। जो टीचर्स कमेंट्स को ज्यादा ध्यान देते हैं, जो बच्चे कमेंट पे ज्यादा रहते हैं, दोनों ही अक्सर मात खा जाते हैं। तो मैंने तो बंद कर दिया है, आप भी बंद करें। मोबाइल के स्क्रीन को आड़ा यानी तिरछा कर लें और हर एक न्यूज को अच्छे से सुने। जितना सुनने से याद होता ना, उतना पढ़ने से याद नहीं होता करंट, ठीक है जी। हाँ, आई थिंक सो आपको ये सारा आ गया होगा। चलिए, मूर्तिकार नरेश कुमार, पक्का क्वेश्चन है, लिख के ले लीजिए, आपके भाग्य को चमकाने वाला सवाल आ गया। 22 जनवरी को अयोध्या में, 22 जनवरी को अयोध्या के अंदर जो है अपने रामलला का मूर्ति स्थापन होता है। तो वहां पर यूपी सरकार ने कहा ऐसा कुछ खास बनाए जो पीढ़ियां याद रखे, ऐतिहासिक, जैसे बाहुबली में लंबे लंबे मूर्तियां थी ना, वैसे ऐसा कुछ किया गया। तो वहां पर यूपी के जो मुख्यमंत्री है श्री आदित्य योगी नाथ, उन्होंने यहां पे पिलानी झुंझुनू के मूर्तिकार नरेश कुमार, ध्यान रखना क्या नाम है, नरेश कुमार, कहां से संबंध है, पिलानी, पिलानी कहां है, झुंझुनू। तो मूर्तिकार नरेश कुमार संबंध पिलानी से है। गुरुग्राम में सरयू नदी के तट पर, ध्यान रखना कहां पे होगी, गुरुग्राम, कौन सी नदी है, सरयू नदी, ठीक है, के तट पर स्थापित 251 मीटर लंबी भगवान श्री राम की मूर्ति तैयार की जाएगी। ये देख सकते हैं आप यहां पे 251, 100-200 भी नहीं है, 250 नहीं, 51 का एक का। ये पंच धातु से बनाएंगे, लेकिन इसमें 3000 टन का धातु इस्तेमाल होगा, कॉपर इसमें ज्यादा रखा जाएगा। भगवान राम की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, आपको पता होगा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहां पर है, ठीक है, से भी ऊंची होगी, जिसकी ऊंचाई लगभग 182 मीटर है। मतलब यार भारत है, भारत में राम जी से ऊंचा क्या होगा। तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो है वो अभी तक यूनिटी सबसे बड़ी है, उनसे भी ऊंची होगी। निर्माण में 80% कॉपर का इस्तेमाल किया जाएगा और देवी देवता सहित कई महापुरुष की लगभग 250 से अधिक प्रतिमा बनाने वाले नरेश कुमार पूर्वज भी मूर्तियां बनाते थे। ये नरेश कुमार जी हैं आपके सामने, इनके मतलब जनरेशन में, ब्लड में ही ये सब है, इन्होंने खूब मूर्तियां बनाई हैं, 250 से अधिक। दादा से लेकर पिता तक देश विदेश में सैकड़ों मूर्तियां बनाते थे। नरेश कुमार ने राजस्थान के नाथद्वारा में भगवान शिव की जो आपने प्रतिमा देखी है 270 फीट की, है ना, बहुत शानदार प्रतिमा बनी है।
वो सब ये देखो इस तरह से मेहनत करते हैं। और ये भगवान श्री राम की 250 मतलब 251 है, और ये इस तरह से है ना आपके पूरी स्थापित होगी। ये देखो पेड़ पौधे एकदम छोटे छोटे लगेंगे, साइड में कारें लगेगी छोटी छोटी, इतनी बड़ी है। तो क्वेश्चन के बिंदुवत क्या है, पहला बिंदु ढंग से सुने, पॉइंट नंबर 1 होगा यहां पे कि ये कहां पर स्थित होगी, गुरुग्राम में सरयू नदी किनारे, है ना। तो शुरू कहां से किया, सरयू। भगवान श्री राम की मूर्ति का काम कहां से शुरू किया, सरयू, शुरू सरयू। पहला पॉइंट रेडी है। किसने किया, तो भगवान राम क्या थे, राजा थे। क्या थे, राजा। और राजा का संस्कृत में एक मतलब होता है नरेश। क्या होता है, नरेश। और ये नरेश कुमार ने चालू किया। नरेश कुमार इससे पहले अनेकों अनेक मूर्तियां बना चुके थे। यदि राजस्थान में आप एक जानते हो तो शिव जी की प्रतिमा है बहुत ऊंची नाथद्वारा में, उनका निर्माण भी इन्होंने किया है। और अनेकों अनेक मूर्तियां बनाने से इनको पता भी है। इसमें सर्वाधिक कौन सी धातु का इस्तेमाल होगा, तांबा, ताकि सदियों तक ये तांबा खराब नहीं होता है। सोना भी खराब नहीं होता, लेकिन इतना महंगा सोना है, खंडित होगी तो कोई छोटा सा भी ले गया तो बहुत ज्यादा नुकसान कर देगा। और इसमें कई धातुओं का इस्तेमाल होकर ये पूर्ण मेटेलिक आपके मूर्ति बनने वाली। ओके है। न्यूज कैसी है इसमें भी बताना है। हमने एक एक चीज का कलेक्शन किया, आप देख सकते हैं, हमने किसी का कॉपी पेस्ट नहीं किया है। आप यदि पूरे राजस्थान में करंट की क्लासें देखते हैं, आराम से देखिए, 10 क्लास देखिए, आपको 11वीं क्लास हमारी देखना, आपको पता चल जाएगा हमने हर न्यूज में मेहनत की है, ऑथेंटिसिटी की है। अभी मैं 15 मिनट फ्री हुआ था इस क्लास से, 15 मिनट में लगातार मैंने हर बार न्यूज को चेक किया है, ठीक है, ताकि आप तक अच्छा कंटेंट पहुंच सके। और फोटोज भी डाले हैं नरेश कुमार जी के, श्री राम जी के, ये है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ऐसे ही कंटेंट्स के लिए थोड़ा सब्सक्रिप्शन और थोड़ा एप्रिसिएशन बनाए रखें, ताकि हम और अच्छे अच्छे कंटेंट ला सके, उसको याद करा सकें और अपना रिश्ता लंबा चले। ठीक है, लेट बी इंट्रोड्यूस द नेक्स्ट। ये है रुपिंदर सिंह कुन्नर और जोगेश्वर गर्ग, दो ऐसी शख्सियत थी जो 2024 में छाई रही। क्या था इनके बारे में देखिए। जोगेश्वर, इनको लेते हैं, रुपिंदर सिंह कुन्नर, ये हैं रुपिंदर जी कुन्नर। इनका संबंध पूछते हैं करण विधानसभा से, क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखना, इनका क्वेश्चन आया हुआ है, सभी जने कॉन्सेंट्रेट होकर सुनना। रुपिंदर सिंह कुन्नर, क से कुन्नर है और क से करणपुर विधानसभा। कुन्नर के आगे इनका नाम है कुन्नर, कुन्नर के आगे पुर लगा दो तो कुन्नरपुर करणपुर, कुन्नरपुर करणपुर। छोटी छोटी चीजें याद नहीं होती है। पूरा नाम है रुपिंदर सिंह, रूप इनका बहुत सुंदर है ना, रूप सुंदर है तो रुपिंदर, रूप सुंदर, रुपिंदर, रूप इनका सुंदर है, सिंह है, कुन्नर, कुन्नर से इनका आ जाएगा है ना, कौन सा, करणपुर, कुन्नरपुर करणपुर विधानसभा से। ठीक है, यह उपचुनाव हुआ था 5 जनवरी, यानी जनवरी की घटना है 2024 को। परिणाम क्या होता, 8 जनवरी को। 5 जनवरी को इनका यह चुनाव होता है, 8 को इनका रिजल्ट आता है, जिसमें ये 11,283 वोट से जीतते हैं। इनकी पार्टी जो है कांग्रेस है, और इन्होंने बीजेपी के है ना सुरेंद्र पाल टीटी को हरा दिया था, है ना। हाँ, तो ये रुपिंदर सिंह जी जीते थे और टीटी साहब हार गए थे। इन्होंने फिर हार गए तो टीटी टीटी बजाए और सिटी सिटी बजा के चले गए। हाँ, ओके ओके, टेलीग्राम पे पीडीएफ नहीं है बिल्कुल। अभी टीम देखो भाई, ये हालांकि डालते तो है लेकिन हो जाएगा। हमारा टेलीग्राम है लक्ष्मण सर ट्रिक्स वाले, अभी मैं चेक करता हूं एंड्रॉइड चौधरी साहब, और ये पीडीएफ डाली जाएगी। वापस आए, रुपिंदर रूप में सुंदर, रुपिंदर रूप में सुंदर, है ना। पीछे नाम क्या है इनका, पीछे नाम इनका यहां पे कुन्नर, कुन्नर से करण, ऐसे कर दो ना, रुपिंदर सिंह करण, करणपुर से जीते। ठीक है, कब चुनाव हुआ था, चुनाव हुआ था 5 जनवरी 2024 को। रिजल्ट कब आया था, रिजल्ट आया था 8 जनवरी को, और 11,283 वोट से ये जीते थे। और जिनको हराया था उनका नाम है टीटी साहब। टीटी ने सीटी बजाई और वहां से चलते बने, है ना। हाँ, तो ये है यहां पर सुरेंद्र पाल जी टीटी, जो यहां पे हारे। इनकी पार्टी थी कांग्रेस और उनकी पार्टी थी बीजेपी। ठीक है भाई। हाँ, देखो मिस्टर स्वामी, आजकल स्मार्ट टाइम है, लिखने वाला टाइम नहीं है। आजकल हाथ से लिखने का टाइम नहीं, स्मार्ट मीडिया का टाइम है। फिर भी मैं इसको और स्मार्ट बनाऊंगा करंट्स को। कैसे, मैं इसमें न्यूज लाके
पूरा आपको बुलेटिन दिखाने वाला हूं। अभी मैं भी विस्तार करूंगा। पहले मैंने चेक किया करंट में आप मुझे कैसा पसंद करते हो, अच्छा रिजल्ट आया है। अब मैं आपको करंट में और करंट यानी कि झटके देने वाला हूं, न्यूज दिखाऊंगा पूरी, है ना। मैं एआई टेक्निक्स ला रहा हूं, कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स ला रहा हूं, कुछ पैसा खर्च कर रहा हूं, मैं आपको न्यूज भी दिखाऊंगा 1-1 मिनट की, ठीक है, तो और अच्छा लगेगा आपको, ठीक है। चलिए फिर, रूपेंद्र सिंह कुनर करणपुर विधानसभा क्षेत्र से पूर्व में विधायक रहे गुरमीत सिंह कुनर के पुत्र है, यानी कि इनके बाप दादा भी वहां से चुनाव जीते हैं, तो जीत नहीं है। फिर आए जोगेश्वर जी गर्ग। पहला क्वेश्चन आता है, जोगेश्वर जी गर्ग का संबंध कहां से? ज से जोगेश्वर जी, ज से जालोर, ज से जोगेश्वर जी, ज से जालोर। देखो क्या होगा, आज से महीने बाद बार ये, अरे यार जोगेश्वर जी का जालोर, ठीक है, तो ज से जोगेश्वर जी, ज से जालोर। ये 16वीं विधानसभा में मुख्य सचेतक बनाए गए हैं, है ना। तो जोगेश्वर, देखो जोगेश्वर में ये तो क्या होगा, जोगे से जालोर कर दो, स्वर से सचेतक कर दो। इनके नाम में छुपा हुआ है, इनके नाम में ही इनका अक्षर छुपा हुआ है। एक बार ऐसे इन जनरल मैंने 2-3 नाम, ये जो से जालोर कर दो, स्वर से क्या कर दो, ये सचेतक है। जालोर से 5वीं बार विधायक बने भाजपा के वरिष्ठ नेताओं में शामिल है जोगेश्वर जी गर्ग। ज से जोगेश्वर जी, ज से जालोर है, जोगेश्वर है, स्वर से सचेतक है, और 5वीं बार विधानसभा में ये हैं, ठीक है भाई। हाँ, अरे स्क्रीनशॉट और ये लेके क्या करोगे, मैं आपके पीडीएफ पूरी हमारे टेलीग्राम पे डाउनलोड करूंगा, और इन सब को मैं एक सूत्रधार में आपको मैराथन दूंगा। आप पता करें, मैंने 11-11 घंटे की मैराथन दे रखी है, और हमारी बुधवार को एक मैराथन आ रही है सुबह 5 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक, है ना। मतलब 11 से देख लो ना, 6 घंटे घटा दो, 18 घंटे हमारी टीम, है ना, पूरा एक एनिमल अटेंडेंट का सिलेबस चेंज हो गया जी, उस सिलेबस को पूरा पोस्टमार्टम करेगी, है ना, उस पूरे सिलेबस की धज्जियां उड़ा के रख देगी। वो कब आएगा, बुधवार या गुरुवार को हम उससे प्लान कर रहे हैं, ताकि बच्चों की सहायता हो सके। उसमें मैं आपके करंट में ये पढ़ा दूंगा, करंट में मैं आपको जनवरी का करंट पढ़ा दूंगा, ठीक है, या कोई आर्थिक समीक्षा, या आप जो बोलोगे वो करा देंगे। गौरव नैना अग्रवाल, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, ये छाप लो मेरे भाई, 101% सवाल बनने वाला है, क्योंकि ये वो शख्सियत है ना, जो देश भर में 100 डॉक्टरेट डिग्री को प्राप्त करते हैं, राजस्थान की पहली महिला कैंसर सर्जन। ऐसा ही क्वेश्चन आया था नीना सिंह जी का, प्रमुख व्यक्तित्व याद है, नीना सिंह जी, बिल्कुल, सुधांशु पत और अरविंद पनगड़िया। अरविंद जी पनगड़िया क्या थे और सुधांशु पत जी की पोस्ट क्या थी? अ से अरविंद जी, अ से अध्यक्ष, स से सुधांशु, स से सचिव। ये छोटी छोटी बातें होती है, अब इन पे भी थोड़ा सा करते हैं, क्या कनेक्शन है। आइए, राजस्थान की पहली महिला कैंसर सर्जन, सलाम है ऐसी बेटियों को, ऐसी बहनों को, है ना, बार बार मतलब अच्छा लगता है ऐसे कुछ कीर्तिमान सुनकर। राजस्थान की पहली महिला कैंसर सर्जन बनी थी, क्या था? गौरव। ये देखो, वो गौरव चौधरी थी जो वहां दिल्ली तक पहुंची, ये भी गौरव है। मतलब इनके नाम ही ऐसे होते हैं कि यार, अपने भी आगे पीढ़ियों में नाम गौरव रख लो रे तुम, है ना। मतलब इन्होंने वास्तव में गौरव बढ़ाया, है ना। तो नैना अग्रवाल है, गौरव बढ़ाया, देश का संबंध इनका जयपुर से है, राजस्थान की पहली महिला कैंसर सर्जन है। इन्होंने कैंसर में सर्जरी करके गौरव बढ़ाया, और जो नैना नजरें, है ना, जिनका कैंसर का इलाज किया तो उनके घर वाले ऐसे नैना गड़ाए बैठे थे कि हमारे दादा ठीक हो जाएंगे क्या, हमारे दादा सही हो जाएंगे क्या। तो नैना गड़ाए बैठे थे, और अपने जो है नैना जी ने इलाज कर दिया, तो उनके नैनों को बड़ा अच्छा लगा। एसएमएस हॉस्पिटल जयपुर के ऑन्कोलॉजी विभाग में, ऑन्कोलॉजी क्या होता है? ऑन्कोलॉजी कैंसर विभाग होता है। ऑन्कोलॉजी क्या होता है? कैंसर होता है। इससे पहले वे जनरल सर्जन थी। देश भर में 100 डॉक्टर ही इस डिग्री को प्राप्त करते हैं, जो अपने नैना अग्रवाल है। तो जो नैना लगा के बैठे थे हमारे दादा का कैंसर ठीक हो जाएगा, उनका गौरव प्राप्त करने वाली कौन है? अपने यहां पे सुश्री गौरव नैना अग्रवाल। स्क्रीनशॉट लेना है तो फटाफट ले लीजिए, डार्क कीजिए भाई इनको एक बार फटाफट। हाँ, ठीक है। तो गौरव चौधरी कौन थी? गौरव चौधरी कौन थी? जो एनसीसी के अंदर एआई टेक्निक्स के लिए 26 जनवरी को दिल्ली के अंदर परेड को प्रतिनिधित्व करती थी। और गौरव नैना अग्रवाल कौन है? कैंसर की सर्जन है। ठीक है भाई। हाँ, चलिए नेक्स्ट न्यूज है आपके सामने।
अब ये 2-3 एक निधन है ना, ये भी जरूरी है। देखो अपन बर्थडे मनाते हैं, है ना, तो निधन भी कुछ खास शख्सियत है, उनको कहते हैं ना साहब जमाना याद रखता है। तो ये ऐसी शख्सियत आपके सामने, हरिशंकर जी भाबड़ा। 25 जनवरी 2024 को ये स्वर्ग सिधार गए थे, देवलोक हो गए थे। 2 बार विधानसभा अध्यक्ष रहे, एक बार भी 2 बार हरिशंकर जी भाबड़ा। एक बार उप मुख्यमंत्री रहे, डिप्टी सीएम रहे हैं। उप मुख्यमंत्री 1993 में भैरव सिंह के समय थे। संबंध इनका जयपुर से, जन्म इनका डीडवाना से है। हरिशंकर जी भाबड़ा जो है ये, तो इसमें सर क्वेश्चन तब क्या आएगा, बस ये आ सकता है इनकी डेथ कब हुई थी। तो 25 जनवरी की घटना है। 26 जनवरी से एक दिन पहले इनका जो है ये है हरिशंकर जी आपके सामने भाबड़ा साहब। पंडित भवानी शंकर, है ना, 31 दिसंबर 2023 को इनका निधन हो गया था। बीदासर चूरू से ही संबंध रखते हैं। हरिशंकर जी जयपुर से हैं, ये बीदासर चूरू से है। उपलब्धि तबला व पखावज वादक संगीत कला में है। ये देखिए यहां पर तबला बजा रहे हैं, पखावज वादक है। अपने पिता जयपुर घराने के कथक नृत्य और पखावज और तबला को एक मान्यता प्राप्त उस्ताद पंडित बाबूलाल जी के मार्गदर्शन में पखावज और तबला वादन इन्होंने प्रारंभ किया था। तो यदि पूछे कि साहब आपके सामने जो ये है पंडित भवानी शंकर जी, तो देखो नाम क्या है, पंडित है। और पंडित जी क्या करते हैं, अपने संगत में जागरण में जाते हैं और जागरण में क्या बजाते हैं, तबला। अरे तबले ढोलक और जिंजे के बिना जागरण होती है क्या? हाँ, तो पंडित जी भवानी माता और शंकर भगवान, ये लो साहब, पंडित जी भवानी माता की यानी कि अभी नवरात्रि आ रहा है और शंकर जी की अपने शिवरात्रि में। तो पंडित जी भवानी माता और शंकर जी के जागरण में जाते थे। तबला, पखावज वादक, ये भी पूछ सकते हैं। तबला तो चलो हर एक को पता है, पखावज वादक, है ना, और संगीत कला में इनका था। इन्हें बॉलीवुड संगीत में काम करने के लिए भी जाना जाता है। लो, और क्या कर, मतलब इन्होंने बड़े बड़े, है ना, बॉलीवुड गानों में भी अपना सहयोग दिया है। उद्योग में कुछ संगीतकार निर्देशक भी काम किया है। उन्होंने अपने एल्बम श्री रामायण के लिए लगभग लगातार 20 घंटे से अधिक रिकॉर्डिंग के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में रिकॉर्ड और लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं। लो भाई साहब, क्या मतलब शख्सियत है। हम 1 घंटा 2 घंटा पढ़ाते हैं, जिसमें बच्चों को थोड़ा शोर क्लास लंबी हो गई, है ना। हमने भी 11.5 घंटे मैराथन का रिकॉर्ड बनाया है और 18 घंटे का हम बुधवार को बनाने वाले हैं, जिसमें हाँ अकेला तो नहीं कर सकता, लेकिन इनका माना जाता है 20 आवर्स। क्या बात है, ठीक है। निधन हो गया था इनका। ऐसी शख्सियत मतलब जाती है तो दुख होता है, इसलिए इनके बारे में पढ़ा जाता है। हरिशंकर जी भाबड़ा भी अपने आप में बहुत बड़ी व्यक्तित्व थे और भवानी शंकर जी भी अपने आप में है। क्वेश्चन आपको सीधा सट ये पूछा जा सकता है, पंडित भवानी शंकर का किससे संबंध था? तो ये तबला और पखावज वादक थे और इन्होंने यहां पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड और लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में 20 वर्ष का अपना रिकॉर्डिंग का सेवा। पत्रकार विजय भंडारी, देखिए इनके बारे में है। मतलब देखो यही तो होता है दुनिया में काम, आप जब जाओ तो भी आपको लोग याद रखें। मतलब हम पढ़ा रहे हैं, इसका मतलब है ये अमर है, ठीक है। तो इनका निधन हुआ 11 जनवरी को। संबंध इनका चित्तौड़ से था, वर्तमान जयपुर है। राजस्थान पत्रिका के वरिष्ठ पत्रकार संपादक, सबने सुना विजय भंडारी, बहुत फेमस है। विजय भंडारी पत्रिका संस्थान के करीब 3.5 दशक तक जुड़े रहे और भंडारी 3 प्रधानमंत्री राजीव गांधी, विश्वनाथ प्रताप सिंह और पीवी नरसिम्हा राव के विदेश यात्राओं के कवरेज के साथ गए थे, मतलब फास्ट साथ गए थे। और अपनी आत्मकथा भूलू कैसे में अपने जीवन का पूरा वृत्तांत लिखा था, ठीक है। ये वो शख्सियत हैं जिनको पूछा जाता है। पत्रकार विजय भंडारी, 11 जनवरी, चित्तौड़गढ़ से इनका संबंध है। वर्तमान जयपुर में इनके परिवार वाले रहते हैं और लगभग 3.5 दशक तक राजस्थान पत्रिका में ये जुड़े रहे थे और 3 प्रधानमंत्री राजीव गांधी और वीपी सिंह और पीवी नरसिम्हा राव के साथ गए थे। भूलू कैसे में आत्मकथा लिखी थी। चलिए, अब ये सब अपन किस लिए कर रहे हैं? ताकि अपने एग्जाम में प्रश्न बने। लेट वी स्टार्ट द एमसीक्यूज नंबर 1। आपको मैं दूंगा 30 सेकेंड्स। 30 सेकेंड में आपको इसका क्विक आंसर बताना है। तनाव प्रबंधन में विश्व कीर्तिमान बनाने के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से किसे सम्मानित किया गया? फटाफट बताइए। गिनती के 10-11 क्वेश्चन है। मेरी भी थोड़ी तबीयत खराब है तो ज्यादा लंबी क्लास नहीं होगी। अपने 5-6 न्यूज हो जाए और 10-11 क्वेश्चन हो जाए, इनफ है, इतना ही करेंगे, ठीक है। हाँ बताइए, सभी जने फटाफट बता दो। हाँ, ये थे उदयपुर के लक्ष्य राज सिंह मेवाड़,
राणा के वंशज थे और इन्होंने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 8 बार अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में लिखाया था। और ये 8वां जो था वो 12 जनवरी 2024 को था और ये लोगों में तनाव करने यानी मेडिटेशन संबंधी था। उससे पहले स्वेटर इन्होंने वितरण में किया था और इन्होंने सामाजिक सरोकार में ही अपना नाम किया यानी लक्ष्य के साथ राज किया, लक्ष्य राज राणा के वंशज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सेकंड है, लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ के नाम कुल कितने, ठीक है, अभी तक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड के रिकॉर्ड है। अभी 2024 में इन्होंने कौन सा जीता था, 23 में, 22 में, 21 में। ऐसा होता ना जैसे इनको तो आदत पड़ गई यार, हैं, बहुत बढ़िया, मतलब इनको तो आदत पड़ गई यार, मेरा नाम नहीं लिखे किसका नाम लिखेगा। मुझे लगता है 25 में भी ये कुछ खिटपिटा करने वाले हैं, करेंगे, ऑब्वियसली करेंगे। इन्होंने 8 अभी तक जीत लिए हैं लगातार, 24 में 8 इन्होंने मानसिक तनाव कम करने की टेक्निक के लिए जीता था। क्वेश्चन थर्ड आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। अरे भैया ऐसे क्वेश्चन तो केबीसी में आए ना तो भी एक बार मुश्किल है, तो सर यहां से हम उठाकर केबीसी में जा सकते हैं। अब देखो आपकी किस्मत और आपके पैसों का कनेक्शन क्या है। यदि आपकी नीयत सच्ची और अच्छी है तो आप केबीसी क्या उससे भी ऊपर जाओगे। और मेरे भाई नीयत में यदि खोट है, कुछ गड़बड़ है तो केबीसी क्या घर में आया भी गड़बड़ जाता है, ठीक है। तो आप अच्छे से अपना काम करते रहे, भगवान अपना काम करता रहेगा, दोनों मिलकर अच्छा ही करोगे। लेट बी आंसर। सूचना प्रौद्योगिकी एवं मंत्रालय की झांकी थी, उस पे किसने किया था, एआई टेक्निक्स पे किसने किया था, गौरव चौधरी। देखो सब है, राधिका गगड़ एनसीसी से थी, गौरव चौधरी कहां से थी, एआई टेक्निक से थी। ये साइंस बायोलॉजी मुझे नहीं पता, साइंस की स्टूडेंट थी। इनके पिताजी का लेख मैंने पढ़ा था। इस बच्ची ने कई बार कोशिश की थी, फाइनली इस बार ये क्या हुई थी, सफल हुई थी। नरेश कुमार तो मूर्तिकार थे, नरेश कुमार तो मूर्तिकार थे जो रामलला की मूर्ति बना रही हैं। और गौरव नैना अग्रवाल ये क्या थी, कैंसर सर्जन थी, राजस्थान की पहली। मतलब शख्सियत ही आएगी आपके सामने, यूं नहीं आएगा कि सचिन तेंदुलकर जी कौन से थे या कहीं अक्षय कुमार कौन सा था। आपको अवार्ड में अवार्ड ही पूछेगा, मतलब आपको आइडिया होना चाहिए ये है ये है ये है ऐसे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की झांकी का नेतृत्व करने वाले गौरव चौधरी का संबंध राजस्थान के किस जिले से है बताइए। और ये इसके अंदर ये है किस जिले के अंदर, ये किस तहसील से, लून कर्णतन तहसील है वहां से है। और बीकानेर की गौरव चौधरी ने यहां पर एआई टेक्निक्स में टोटल 11 की टीम बनाई थी। ऑप्शन नहीं दिया इसमें तो, है ना। गौरव कोई दिक्कत नहीं है, अपन यहां ऑप्शन बना देते हैं, है ना। इसमें नन ऑफ दीज बना देते हैं ना। ये कहां की थी, ये थी बीकानेर की। तो ये लो भाई, प्रिंटिंग मिस्टेक है, बनाने वाला भी तो कहीं ना कहीं गड़बड़ कर सकता है, तो अपन सही कर देते हैं, ठीक है। चलिए ये कहां की है, बीकानेर के लूणकरण सर की। इसमें टोटल 11 लोग थे, ठीक है। 11 ये यही को करती थी। और उसमें से जो है सरयू नदी के किनारे शुरू कर दिया श्री राम का नाम। सरयू नदी के किनारे शुरू किया, क्या शुरू किया, श्री राम। क्या किया, श्री राम, रामलला की मूर्ति का काम किसने किया। रामलला क्या थे, भगवान थे, राजा थे। और राजा क्या होते हैं, नरेश होते हैं। तो नरेश कुमार इन्होंने ही शिव जी की प्रतिमा बनाई है। और इन्होंने अनेकों अनेक, एक नहीं दो नहीं, अरे एक्सपीरियंस लोगों को देंगे ना यार। हाँ चलिए नंबर 6 आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन है। देखो कुछ लोग डायरेक्ट क्वेश्चन लाते हैं, मैं आपको पहले थ्योरी याद करवाता हूं, पढ़ाता नहीं हूं, उसके बाद सवाल देता हूं, ठीक है। तो प्रयास सच्चे और अच्छे हैं। अब देखो कितने आगे जाते हैं वो तो आपके रिजल्ट तय करेंगे, लेकिन पहले याद करो फिर क्वेश्चन करो। लेकिन ज्यादातर जगह उल्टा होता है, क्वेश्चन लाते हैं। अब कई बच्चे मेरे जैसे हैं, वो कह सर मुझे तो एबीसीडी नहीं पता, तो वो सफोकेटेड होता है। मेरे हिसाब से यहाँ पे एक भी बच्चा ऐसा नहीं है, लगभग 1000 बच्चे जुड़े हुए हैं, हर एक का आंसर एकदम परफेक्ट आ रहा है, एक बच्चा गलत नहीं कर रहा क्योंकि याद ही हो गया है। जनवरी 2024 में करणपुर, करण में कन्नर मिला दो। रूप इनका मस्त है, रूपेंद्र सिंह कुन्नूर, कुन्नर को मैं बोलता हूं करण। करणपुर से थे, कांग्रेस से थे, क से करण, क से कांग्रेस थे। और टीटी साहब को हराया था इन्होंने यहां पे। ये टीटी साहब थे बीजेपी के, और इनके फादर साहब भी पहले क्या थे, इस विधानसभा से जीते हुए थे। देखो कोई पार्टी महत्व नहीं रखता, व्यक्तित्व महत्व रखता है ना। कोई पार्टी नहीं रखती है। जैसे अपने इधर चले जाओ बाड़मेर में, है ना, बाटी साहब जीते, कौन सी पार्टी थी, बीजेपी ने कहा हम टिकट नहीं देंगे, है ना। अपने राव साहब ने कहा हम
जीत को लेके आएंगे। मेहनत होती है, कंटेंट्स होता है, व्यक्ति ने बंदे ने मेहनत की, जमीन के स्तर पर उतर के आपके सामने पूरे इंडिया को हिला के डाल दा। ठीक है, तो पार्टी ठीक है, लेकिन व्यक्तित्व और मेहनत, इसीलिए प्रमुख व्यक्तित्व पड़े जाते हैं। ठीक है, तो आप कितना क्या कंटेंट देते हो उस पर डिपेंड है। महिला कैंसर सर्जन, कैंसर हो रहा था तो दोनों नैना बाहर बाहर जो रहे थे, अरे क्या होगा दादाजी का, दादाजी जिंदा रहेंगे नहीं रहेंगे, और अंदर से आई नैना अग्रवाल के आपके दादाजी स्वस्थ है। अरे भैया क्या गौरव बढ़ाया है गौरव नैना अग्रवाल। एक थी गौरव चौधरी बीकानेर की, एक थी गौरव चौधरी बीकानेर की एनसीसी के अंदर परेड में, और एक है अपने गौरव नैना अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन आते ही खटाखट आपका उत्तर हो जाता है। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री हरि सिंह जी भाभड़ा का जो निधन हुआ है, राजस्थान के किस जिले से संबंध रखते थे? मैंने आपको बताया था, अभी वर्तमान में जयपुर है। ये रहे बाबड़ा साहब, बाबड़ा साहब ये रहे। ठीक है, हाँ कहां से है देख लो फटाफट। ये अभी संबंध जयपुर से है, जन्म डीडवाना में हुआ है। ध्यान रखना, संबंध इनका जयपुर से है, जन्म डीडवाना में। अब क्वेश्चन क्या पूछा उस पर डिपेंड करता है। संबंध पूछा है तो संबंध ही पूछा ना। हाँ, संबंध तो जयपुर से ही है ना, लेकिन जन्म जो है वो डीडवाना का है। जन्म पूछा ही नहीं, मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन था। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन आते हो जाएगा। पंडित जी भवानी माता और शंकर जी के महाशिवरात्रि में गए, वहां पे क्या बजाया उन्हें? तबला, तबला तो है ही नहीं। ढोलक बोला, ढोलक वोलक नहीं, अपन तो पखावज बजाएंगे। भाई साहब खतरनाक क्वेश्चन नहीं है, डेंजरस क्वेश्चन है। ठीक है, इन्होंने यहां पर क्या बजाया था? तबला बजाया। तबला तो मुझे दिख नहीं रहा। तंदूरा, तंदूरे वंदूरे नहीं बजाते ये। ठीक है, ढोलक, ढोलक ठीक है बोला। ढोलक बपंग तो हर कोई बजा लेते हैं। ये पंडित रविशंकर जी हैं, ये यहां पे भवानी शंकर जी सॉरी पखावज, इन्होंने यहां पखवाड़े तक काम किया। एक पखवाड़े तक इनका रिकॉर्ड है ना 20 आवर्स का। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, राजस्थान पत्रिका वाला। फटाफट कीजिए, क्वेश्चन गलत नहीं हो जाए। राजस्थान पत्रिका के पत्रकार जिनका नाम यहां पर बड़े सम्मान से लिखा जाता है और कई प्रधानमंत्री के साथ गए हुए हैं, भास्कर पत्रिका, अमर उजाला और जागरण, तो ये राजस्थान पत्रिका संबंध रखते हैं। चलिए क्वेश्चन हो गए खत्म हैं और आज की सभा यहीं करते हैं समाप्त। कैसे लगे आपको न्यूज का कलेक्शन, कैसा लगा प्रेजेंटेशन और कैसे लगे प्रश्न, इन सब का एक ही आपको आंसर है कमेंट बॉक्स। क्योंकि लगातार सामने 1000 बच्चों के कमेंट पढ़ना थोड़ा टफ है, क्लास भी डिस्टर्ब होती है। बट लास्ट में एक ही बात कहना चाहूंगा, जो भी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें, और आपके कमेंट्स और आपके व्यूज हमें मोटिवेट्स देते हैं और हमें और ज्यादा काम करने की कहीं ना कहीं प्रोत्साहन देते हैं। तो मैं इससे बढ़िया न्यूज लाऊंगा और आपके सामने जो चैलेंजेस है, आर्थिक समीक्षा है, पदाधिकारी है या देश विदेश की नीतियां हैं, उन सबको याद कराऊंगा। एक बात 2 मिनट बात करते हैं। आपको मैंने जो ODOP है ना, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट बताया था, क्या उसी की तर्ज पर अन्य टॉपिक भी याद करवा दिए जाए? क्या उसी की तर्ज पर आपको सारे टॉपिक याद करवा दिए जाए? क्या करंट में मेरा नवाचार अच्छा है? इन सब के लिए आपको जरूर लिखना है। मिलते हैं कल संडे है, ऑफ रहेगा क्योंकि संडे को थोड़े मैं किताब के काम करता हूं। मंडे और ट्यूसडे को जनवरी खत्म हो जाएगा और बुधवार को आएगी महामैराथन। सारी न्यूज एक साथ, बस लास्ट इजाजत एक ही बात है, तो रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। थक करना बैठे मेरे प्यारे विद्यार्थी, तेरी नौकरी भी आएगी, नौकरी करने का मजा भी आएगा। थैंक यू सभी को, ऑल द बेस्ट, सबा खैर, गुड नाइट।